हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ उपाध्याय। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, फीमेल्स के ऊपर है। जिन फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन आता है, उस पेन के आखिर क्या कारण होते हैं, उनको ठीक किस तरीके से कर सकते हैं। पेन की कंडीशन जो आती है दोस्तों, वो इतनी ज्यादा गंदी आती है कि पूरे दिन जो है टैबलेट्स का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी फीमेल्स जो है वो हॉट वाटर बॉटल का यूज करते रहते हैं। पूरे पूरे दिन जो है दर्द में तड़पना पड़ता है। तो आखिर ये सारी की सारी कंडीशंस आती क्यों है, इसका कारण क्या है, क्यों आती है आखिर ये सारी की सारी कंडीशंस। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेनफुल पीरियड्स जो होते हैं, इसको मेडिकल टर्म्स में जो है डिसमेनोरिया का नाम दिया हुआ है। डिसमेनोरिया यानी कि पेनफुल पीरियड्स आना, यानी मेंसेस सर्कल जो है वो बहुत ज्यादा दर्द से भरा हुआ होना। तो डिस्मेनोरिया जो है ये दो टाइप्स का होता है। नंबर एक, स्पाज्मेटिक डिस्मेनोरिया। स्पाज्मेटिक डिस्मेनोरिया का मतलब क्या होगा, उनका मतलब हो गया कि ऐठन के साथ, यानी ऐठन के साथ जो पीरियड्स आते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, इसको बोलते हैं स्पाज्मेटिक डिस्मेनोरिया। दोस्तों, इसके अंदर जो पेन होता है वो पीरियड्स के साथ ही शुरू होता है और एक दो दिन के अंदर सेटल हो जाता है। दूसरे अगर टाइप की बात करूं मैं आपको, तो दूसरा टाइप है कंजेक्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेक्टिव डिस्मेनोरिया में जो पेन की कंडीशन आती है वो स्टार्टिंग से ही आ जाती है, यानी एक दो दिन पहले ही आ जाती है और लास्ट तक रहती है, यानी जब तक पीरियड्स चलते हैं जब तक जो है ये कंडीशंस बनी रहती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कारण की बात करूं तो सबसे पहला कारण होता है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन। अगर वजाइनल एरिया के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, या यूट्रस के अंदर है, या सर्विक्स के अंदर है, सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स बोला जाता है। तो अगर सर्विक्स के अंदर या वजाइना वजाइना के अंदर जो है किसी भी तरीके का अगर कोई इन्फेक्शन है, तो बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन बन जाएगी, बहुत ज्यादा दर्द होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं दूसरे कारण की बात करूं तो दूसरा जो कारण आप बोल सकते हैं वो होता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब हो गया, जिसको आम भाषा में लोग जो है रसवली के नाम से जानते हैं। जनरली किसी भी तरीके का अगर कोई सिस्ट बन गया है या कोई फाइब्रॉइड बन गया है तो उसके कारण से भी बहुत ज्यादा पेन की कंडीशंस बन जाते हैं। दोस्तों, ये मोटा मोटी दो तीन कारण है। किसी को अगर किसी तरीके का कोई स्पाज्म आ गया, यानी कड़कपन आ गया या ऐठन आ गई, तो इसकी वजह से पेन की कंडीशन आ जाती है, या कोई फाइब्रोइड हो गया तो इसकी वजह से पेन की कंडीशन आ जाती है। लेकिन कारण जानने के बाद जो है इसका इलाज क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं इसका, वो आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम। टॉपिक मेन जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर है हमारा। पूरा ध्यान जो रहेगा वो इलाज के ऊपर रहेगा। बातें सुनने के लिए आपको बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगी, लेकिन मेन जो फोकस है वो इलाज के ऊपर है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है कि आप जब भी आपको पेन की कंडीशन बने तो आपको करना क्या है। तो दोस्तों, इलाज की अगर मैं आपसे बात करूं तो इलाज के लिए आपने सबसे पहला जो तरीका है वो क्या कर अप्लाई करना है, होम रेमेडी के अंदर आता है। आप सब लोग अपने घर में आराम से यूज कर सकते हैं इसको। करना क्या है कि आपको एक गिलास दूध लेना है। एक गिलास दूध किस तरीके का होना चाहिए कि उसमें वन थर्ड जो है दूध होना चाहिए और टू थर्ड पानी होना चाहिए, यानी एक तिहाई दूध और दो तिहाई पानी, इस तरीके का दूध होना चाहिए। बहुत ज्यादा पानी पतला दूध जो है, सॉरी, पतला होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अगर दूध पतला नहीं होगा तो वो गैस बनाएगा और गैस बनाने से भी आपको पेन की कंडीशंस बढ़ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए इस चीज का कि दूध जो है वो पतले से पतला हो। दूसरी चीज, अब आपको करना क्या है, उस दूध के अंदर जो है पूरी की पूरी एक स्पून जो है टर्मरिक यानी हल्दी, एक स्पून जो है हल्दी आपको यूज करनी है और उसको अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद जब वो थोड़ा सा गुनगुना रह जाए उसको धीरे धीरे करके पी लीजिए। टर्मरिक जो है, हल्दी जो है, वो एंटीसेप्टिक का काम करती है, इसके साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। तो अगर किसी तरीके के इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई पेन आ रहा है तो वो इन्फेक्शन का पेन जो है हल्दी हटाने में बहुत ज्यादा हेल्प आपकी कर सकती है। दूसरा जो अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो दूसरी रेमेडी आप कर सकते हो कि अगर किसी को, बहुत सारे लोगों को ना जंक फूड खाने की आदत होती है, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं, जो आजकल के रूटीन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुके हैं। उसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी तरह से सेट नहीं रहता। तो सेकंड कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि गैस ना बने, इसके लिए आपको अजवाइन, हींग और काला नमक, इन तीन चीजों को एक कप गुनगुने पानी के अंदर अच्छे से उबाल लीजिए। यानी एक कप गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर एक चुटकी अजवाइन, एक चुटकी हल्दी, हींग और एक चुटकी काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपका टेस्ट हो, जिस तरीके से भी आप खाते हो। तो
ये तीनों चीज जो है 1 कप गुनगुने पानी के अंदर अच्छे से उबाल के इसको पी लीजिए। दिन में 2 बार पी लीजिए, 3 बार पी लीजिए। गैस नहीं बनने देगा ये बिल्कुल भी, और अगर गैस नहीं बनेगी तो आपको पेन की कंडीशंस काफी हद तक कम हो जाएगी।